नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं P7 भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रकाश, इस समय मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और हम मध्य प्रदेश के सीधी शहर में हैं, सीधी जिले में हैं। और हमारे साथ एक आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं पूरे विश्व में लोग जानते हैं और काफ़ी मशहूर हैं। यूँ कहें तो सर्विस करते हैं और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, लेकिन अपने सर्विस के दौरान इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसे काम किए, अपनी ड्यूटी को कुछ अलग तरीके से निभाया। उसकी वजह से आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम आपको मिलवाते हैं श्री भगवत प्रसाद पांडे। बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा, और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है हमारी सीधी की धरती में। मैं भी आपको अपने चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। सर्वप्रथम सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। तो प्रकाश जी, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। सतना जो है वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, जन्मभूमि अगर मैं कहूँ तो। और रीवा जो है वो मेरी तपोभूमि रही है। रीवा में 2010 से 2016 के आसपास तक रहा हूँ, और सीधी मेरी कर्मभूमि है। और सूबेदार पद पर मैं तैनात हूँ, यातायात प्रभारी हूँ सीधी जिले का। जी सर, सर्विस आपकी कब से स्टार्ट हुई? 2010 में मैंने कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन किया। और जब जैसा कि गांव से जब हम निकलते हैं जी, एक माहौल होता है कि जो गांव का एक लड़का रहता है वो एक सपना देखता है कि कोई भी एक सरकारी नौकरी, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो पूरा गांव खुश हो जाता है। तो छोटे सपने रहते हैं, ज़्यादा बड़ा सपना देखता नहीं गांव का लड़का। तो छोटे मोटे सपने, और ऐसा लगता नहीं था कि ये सपना सच हो, पर हो गया। होना था तो हो गया। जब मैं कांस्टेबल के रूप में 2010 में मैंने PTS रीवा ज्वाइन किया, उसके बाद में जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि आसमां और भी हैं जहाँ में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ से फिर एक मोटिवेशन मिला। जो मेरे साथ के ट्रेनीज थे उनको आगे बढ़ते देखा मैंने। कोई DSP वहाँ से बन रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई दूसरी पोस्ट में जा रहा है। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाने पीने वाले, खेलने कूदने वाले। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। तो वहाँ से फिर लौटने के बाद मैंने तैयारी प्रारंभ की, और सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2012 में रिटर्न क्वालिफाई किया। उसके बाद में कुछ दिक्कतें हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, पैर फ्रैक्चर हो गया मेरा। तो उसके कारण से फिर उसके बाद 13-14 में फिर से ट्राई किया, और लगातार दोनों बार फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन इंटरव्यू में इतने नंबर नहीं आ पाए। कभी रिटर्न में थोड़ा सा कमजोरी रह गई, इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए पर हुआ नहीं। कभी रिटर्न में अच्छा कवर कर लिया, इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर हो गए। लेकिन फिर फाइनली 2017 निरंतर आप प्रयास करते हैं। हाँ, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी देख रहे होंगे जो एक बार हार जाते हैं, एक बार गिर जाते हैं, तो कहते हैं नहीं यार हमसे ना हो पाएगा। बहुत से लोग हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, बहुत सारी किताबें मोटिवेशन की पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं और पढ़ के रख देते हैं, पर जो मोटिवेशन सामने वाले को देख के आता है, जो आपके साथ में रहता है, होता है भैया धांसू मोटिवेशन, धुआंधार मोटिवेशन उसको बोलते हैं। जिसके साथ आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसको अच्छी तरह से जानते हैं कितने पानी में है। जब वो सेलेक्ट होकर के कहीं जाता है, वहाँ से मोटिवेशन आता है। तो वहाँ से मोटिवेशन हमको आया। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, दुर्घटना हुई, दूसरे तीसरे में कमजोरी रह गया है। ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। ठीक है, उस चीज़ से सीख लेते हुए फिर मैंने और मेहनत करनी प्रारंभ की, और उसका नतीजा ये रहा कि मैंने 2017 में टॉपर्स में जगह बनाई, और उसके बाद सूबेदार के रूप में चयनित होकर के सीधी जिले में कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। फाइनली मतलब लगातार यूँ कहें 7 साल तक आपने प्रयास किया और 7वें साल आपको सक्सेस मिला। परिवार में सर कौन कौन है? परिवार में माता पिता हैं, मेरा एक भाई है, 2 बहनें हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। सर, आप इस लाइन में आए तो इसके पहले आपका मतलब कोई
बैकग्राउंड था आपके फादर या फिर आपकी कोई घर में कोई और कोई पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिस गांव में मैं रहता था, भूमकहार गांव है, सतना से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, वो चित्रकूट रोड में पड़ता है। जब सतना से आप चित्रकूट के लिए निकलेंगे तो 10 किलोमीटर में एक थामा पूजा जगह है, वहाँ से बाएं मेरा गांव है भूमकहार। तो जो पढ़ ही रहे थे उस समय पर, मतलब 10-15 साल के बीच में 10 साल का गैप अगर कहें, उस समय पर कोई सरकारी जॉब नहीं लगी थी लड़कों को। उसके पहले के तो बहुत सारे लोग थे, कोई रेंजर था, कोई डीन था, डिप्टी कलेक्टर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे गांव में, ऐसा नहीं है अधिकारियों की कमी नहीं थी, बड़े बड़े थे। लेकिन एक गैप आता है, पॉज आता है, आपने देखा होगा सबके साथ वो होता है कि एक समय आता है कि कोई कितना भी ऊंचाई में जाए उसको थोड़ा सा ढलना पड़ता है ना। वक्त जो है ना बदलता रहता है, ठीक है, वही वक्त बदल रहा था गाँव का। सर इस वक्त पे एक डायलॉग आपका कुछ? डायलॉग तो अपना ऐसा रहता है कि वक्त वक्त पे जो वक्त पे डायलॉग आ गया वही उसी वक्त बोल देते हैं। तो वहाँ से मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, भी आप पूछेंगे तो अभी आगे आएंगी, और मुझे लगा करता है कि चूंकि अपना वक्त बहुत कीमती है। अगर मैं कुछ भूल जाऊँ या ना बता, हाँ तो मैं बता दूँगा। जी बिल्कुल कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। किस्सा है छोटा सा कि जब राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े उसमें वानर भालू सब लगे हुए हैं, पत्थर ला रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं, लगा रहे हैं, निर्माण हो रहा है। वहीं पर एक गिलहरी भी चली जा रही है, बार बार जाए पूंछ में ऐसे रेत ले जाके वहाँ छिड़का। काफी लोग हंसने लगे, बोला गिलहरी कहाँ जा रही है, तू क्या कर रही है, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा कर रही है, कहाँ जा रही है वहाँ। बोले कि देखो जब कभी इतिहास लिखा जाएगा कि राम सेतु बना था तो मेरा नाम उसमें बनाने वालों में होगा, दूर बैठ के तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे इसके छिड़कने में थोड़ा सा भी मेरा अगर कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा भी सहयोग होगा तो मेरे लिए याद करने के लिए, तो उस भावना को लेकर के मैं चाहता हूँ सब चले, मैं भी चलता हूँ। मुझे पता है कि मैं अकेला चना हूँ तो भाड़ नहीं फोड़ूंगा, और हो सकता है मैं अकेला चना देख कर चला हो जाए, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो भाड़ है चनों से भर जाएगा। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रकाश है और यूट्यूब चैनल हमारा प्रकाश लेवाजा के सामने हमारी आईडी है। मिर्ज़ापुर की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। मिर्ज़ापुर में एक ब्लॉक है छनवर, हमारा गाँव है वहाँ पे जिगना। तो 96 जो है वो हमारा 96 क्षेत्र का एक पूरा एरिया है, 96,000 बीघे का। उस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, माँ विंध्यवासिनी की धरती। काफ़ी दिनों से हमारी टीम आपको वॉच कर रही थी कि भागवत प्रसाद जी से मुलाकात करके एक बार इंटरव्यू करा कर अपने चैनल पे चलाया जाएगा। और आज अचानक हम लोग सीधी पहुँचे तो आपके एक दीवान साहब मिल गए, प्रताप समार चलाए गए। हम लोगों ने उनसे नंबर आपका लिया और हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही? देखिए मैं B.Com से स्नातक हूँ, और क्वालिफिकेशन के संबंध में भी जैसा कि मैंने बताया, इधर उधर की बातें और मैंने ये किया मैंने वो किया, ये सब इसलिए मैं कहानी बिल्कुल मूल्यहीन चीज़ें रहती हैं। मैं तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये रहा है कि जो वक्त है, वक्त को वक्त दीजिए, नहीं तो वक्त आपको बेवक्त कर देगा। आपने बोला था कि वक्त पे कुछ बोल देना। माँ सरस्वती, माँ शारदा का आशीर्वाद है जो भी है। पढ़ाई मैं अगर सच बताऊँ बिल्कुल फ्रेंकली, तो लगभग जब मैं 10वीं में था तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो ये BA MA करके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो सर B.Tech करके भी लोग घूम रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ करके घूम रहे हैं। इस पे भी मैं बताऊंगा कि क्यों घूम रहे हैं। मुझे लगा कि जो घूम रहे हैं तो फिर मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं भाई अपना, है ना। 8वीं से मैं खुद कमाने लगा था। अच्छा। हाँ, 8वीं से मैं आत्मनिर्भर हूँ, ठीक है। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई शर्म संकोच नहीं, बहुत सारे काम किए। और 8वीं से आप आत्मनिर्भर था, तब तो मोदी जी का भी आत्मनिर्भर नहीं आया हुआ था। हाँ। लेकिन आप तब से आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान की रग रग में है। समझ रहे हैं। गांव का व्यक्ति कितना आत्मनिर्भर होता है बताइए। आप शहर में आकर के माहौल में पंगु हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती अगर लाइट चली गई। गांव का आदमी लाइट चली गई कोई बात नहीं, निकाल खटिया डाल बाहर,
कहाँ अक्षर मच्छर, मच्छर बेहोश हो जाते हैं खून पी के, आदमी नहीं उठता है। ठीक है, तो गांव जो है, गांव बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का, बहुत मस्त लोग रहते हैं। आपके पास वक्त है? नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, सही कह रहे हैं। अभी मैं आपको बोल दूंगा प्रकाश जी रुकिए बढ़िया, कल आपको घुमाते हैं और ये हुआ है, आप बोलेंगे अरे नहीं साहब मुझको तो जाना है। ठीक, सारी चीज़ों का गांव आप जाइए, बढ़िया पानी लग रहा है। और भाई क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया, बैठा हुआ है आराम से। हम लोग देखते थे पत्ते खेलते बैठे हैं चाचा लोग, वहाँ गोटियाँ खेलते बैठे हैं, कितना टेंशन फ्री रहती है, तनाव मुक्त रहती है, बहुत तनाव मुक्त। वो जो गाँव का माहौल होता है बिल्कुल तनाव मुक्त, कहीं कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था मैं, तो 8वीं से मैंने कमाना इसलिए नहीं चालू कर दिया कि मुझे घर से कोई दिक्कत थी। ठीक है, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, इतना वो कर सकते थे, मुझको आराम से पढ़ा लिखा सके। ठीक है, क्योंकि मैं कोई इंग्लैंड जाने वाला नहीं था पढ़ाई करने के लिए, बीकॉम के लिए लगता क्या था। ठीक है, अब मुझे इस समय की फीस नहीं पता, हमारे यहाँ तो भाई जब 1700 रुपये फीस दो साल भर के लिए फुर्सत हो जाओ। आज जितनी मैं अपने बच्चे की फीस दे रहा हूँ साल भर की, ठीक है, जितनी मैं आज अपने बच्चे की फीस दे रहा हूँ साल भर की, उतनी फीस में मेरी आज तक की पढ़ाई हो गई है। हाँ, हम लोग ना ये प्राइवेट का जमेला नहीं हो गया आज के डेट में, शासकीय स्कूल से पढ़े हैं और प्राइवेट बच्चों को पढ़ाई दी, कोचिंग दिए हैं। सक्सेस मिरर हमारी कोचिंग एकेडमी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं कांस्टेबल में भर्ती हुआ, फिर ट्रेनिंग सेंटर गया, ट्रेनिंग सेंटर में आंखें खुली। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आपके अंदर क्या है आपको नहीं पता है। ये जो कंप्यूटर माइंड है ना आपका, ये दिमाग, इसमें ये समझ लो कि जैसे मोबाइल होता है, तो भगवान ने सबको मेमोरी उतनी ही दी हुई है। अब आप उसमें कैसे भरते हैं, कितना भरते हैं, उसकी क्वालिटी क्या रखते हैं, आपको चीजें आप डालते हैं क्या। बहुत से लोगों का मैंने एक और एक साइकोलॉजी है कि बहुत से लोगों को मैंने पढ़ा कि ऐसी चीजें दिमाग में मत रखिए, कचरा मत भरिए। कचरा कुछ नहीं होता भाई, आप दिमाग का 10% उपयोग कर लो, 1-2% उपयोग करने वाले महापुरुष हो गए। 1-2%, 5% तक का उपयोग का दावा किया जाता है। जहाँ तक मैं अगर सही हूँ कि विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का उपयोग किया, है ना, 2 से 5% जो भी है उसका दावा मैं फिर से बता दूँ नहीं करता हूँ, पर उतना उपयोग किसी ने दिमाग का नहीं किया जितना उन्होंने किया। ठीक है, और एक कभी किस्सा में पढ़ रहा था कि वो एक पानी के जहाज से चले जा रहे थे, कैप्टन के पास अखबार था, कैप्टन अखबार पढ़ रहा था, तो विवेकानंद जी थे उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा कैप्टन से कि क्या मुझे अखबार मिलेगा पढ़ने के लिए। तो कैप्टन बोला कि ठीक है पढ़ लो, लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, इसे वापस कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, वो अखबार पढ़ने लगे। विवेकानंद जी ने पूरा अखबार पढ़ लिया, फिर अपने साथी को पढ़ने को दे दिया। अब साथी तो आप कैसे होते हैं आपको पता ही नहीं, बिल्कुल साथी हवा का थपेड़ा आया, अखबार साथी के हाथ से छूट करके पानी में गिर गया। कैप्टन नाराज, ओ मैंने तुमको अखबार दिया था, तुमने मेरा अखबार उड़ा दिया, मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे पढ़ूंगा। बोले कोई बात नहीं, मैंने अखबार पढ़ लिया, आप कागज़ लेके आइए। विवेकानंद जी ने पूरा अखबार इसके कागज़ पे ले दिया। ठीक है, वो एक मेमोरी की मिसाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ये मत समझो कि हमारे अंदर कचरा कुछ होता ही नहीं है। एक एक चीज़, सकल पदार्थ ही जगमाही कर्म ही न पावत नहीं। सारी वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु एक निश्चित मात्रा में और निश्चित जगह पे, सही जगह पर उपयोगी है, तभी वो दुनिया में है। बिल्कुल, जितने भी सिद्धांत हैं आप उनको उठाइए, उनको पढ़िए। सीधी पे आते हैं हम लोग। सीधी में सर कितने सालों से, कितने? सीधी में मुझे हो गए 5 साल लगभग, तो 1 साल ट्रेनिंग का हटा दीजिए, 4 साल हो गए। सर ये जो इस जितना यूनिक तरीके से आप हैंडल करते हैं अपने से सिचुएशन को, और ये ट्रैफिक पुलिस का जो आपने सिस्टम में बड़ा ही डिफरेंट कर दिया, ये सर ख्याल कहाँ से है? ख्याल देखिए, सहज रहता हूँ मैं, जो हूँ वो रहता हूँ। लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने कॉपी करने की भी कोशिश की थी, लाइव की, और बेचारे बच गए, बचते बच गए, क्योंकि जो स्वभाव होता है आपका, आप एक्टिंग ज़्यादा देर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं सर, जो नेचुरल है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे आपके कैमरे चल रहे हैं, कभी हो सकता है कि हम लोग जब तक कैमरे चलें तो एक्टिंग करें। ठीक, अब ये कैमरे अगर 1 घंटे चल जाएं, 1.5 घंटे, 2 घंटे चल जाएं, तो धीरे धीरे अंदर कुछ बैठा हुआ है ऐसे करके निकल आएगा सर, वो बैठा हुआ है ना, वो ऐसे उचट करके बाहर आ जाएगा। तो जब लॉकडाउन में हम लोग घंटों लाइव रहते थे,
तो लोगों ने पहले शुरुआत में ये देखने का प्रयास किया कि चलो 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 कहीं गलती होगी, देखेंगे, मजा आएगा, है ना। हूँ आप कर रहे हैं, आप भी यही देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, सही समझिएगा। तो का पुट है, जैसा कि आपने कहा, जब हम हंस के कोई बात कहते हैं, ठीक है, हंस के, आपने सुना होगा कि लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह उचकाया, सुना है आपने? वो क्यों याद है आपको? आप ये बताइए, लाला सिंह ने क्या खाया था? केला। याद है? क्यों याद है? क्योंकि इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपको उसमें मजा आया था, क्योंकि उसकी राइमिंग में आपको आनंद आया था। तो मैं जब कोई बात कहता हूँ तो, और चाचा अब चाचा बोल दे, एक बोले हम चोचो दिखते हैं, हम चाचा हैं, बूढ़े हो गए। हमने कहा बूढ़ा नहीं बोलते हैं, चाचा सम्मान सूचक बोलते। अब चले जाइए मिर्जापुर वेब सीरीज में मत जाइएगा, ठीक है। वो तो भाई साहब तो अलग ही चाचा बोला है, अलग ही चाचा उसने बोला। पर वहाँ का एक कल्चर है, आप मिर्जापुर से हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है गुड्डू भैया बात कर रहा हूँ। तो जब कोई शब्द होता है ना, उसको किस हिसाब से डिलीवर करते हैं आप, किस हिसाब से बोलते हैं। मैं भी बोल देता हूँ जोर से, क्यों क्या कर रहा है, पागल है क्या, हैं, बिना हेलमेट के जा रहा है। अब इसको मैं जब बोलता हूँ तो एक अधिकार झलकता है उसमें, ये बड़ा भाई बोल रहा है। और भी मेरे बारे में आप पता करेंगे यहाँ, तो एक चीज पाएंगे कि मुझको लोग मेरे साथ रहेंगे तो लोग सर कम भैया ज्यादा कहते हैं जी। मुझको सर कम लोग कहते हैं, भैया ये दूसरे संबोधन जो होते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके बीच है। तो वो एक रिश्ता बनाना बड़ा, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सरल होना सबसे कठिन काम है। बिल्कुल सरल होना बहुत कठिन। आज तक मैंने कभी लिख के सोच के नहीं रखा कि मैं ये चीज बोलूंगा। यही उनके हिट होने का फार्मूला भी है, जो जैसा जहां से आ गया। जैसे एक दिन की बात है कि मैं चालान काट रहा था, भाई साहब बोलते हैं कि, मैंने कहा कि आ जाइए चालान कटा लीजिए। बोले क्या हो गया? हमने कहा गलती हुई है, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लगा था गद्दा, हाँ, उन्होंने कहा कि डंडा उठाओ तुरंत आराम पाओ। 25 आदमी हल्ला कर रहे हैं, लाठी उठाए, बोले हाँ कौन है, भाग जाएंगे। पर जब आप चले जाओगे लाठी लेके तो फिर आ जाएंगे। उसका तरीका यह है कि लाठी एक तरफ करो, उससे पूछो कि समस्या का काहे खड़े हो। अगर आप बात करोगे और उस हिसाब से बात करोगे कि वो संतुष्ट हो जाए, तो दोबारा आपको लाठी उठाने की जरूरत नहीं, वो चले जाएंगे। ये फिलॉसफी आज पूरा देश चला रहा है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग। इसका अर्थ होता है कि जब पुलिस और जनता परस्पर कार्य करते हैं, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता पुलिस पर विश्वास करती है, दोनों मिल करके जब काम करेंगे तब सिस्टम को और अच्छे से चलाया जा सकता है। बाकी प्रशासन बड़े अलग तरीके से ट्रीट करती है पब्लिक से, क्या लगता है, मतलब उसमें सुधार लाना चाहिए? लाना चाहिए नहीं, लाया जा रहा है, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मुन्नाफियत नहीं है, तो ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सामुदायिक पुलिसिंग आप देख रहे होंगे कि आज कुछ दिनों पहले तक जिस तरह से पुलिस पर मैं देखा करता था सोशल मीडिया में कि पुलिस की कोई भी वीडियो आए तो उसमें निगेटिव कमेंट नीचे है, पुलिस की लाठी भांजती हुई तस्वीर आ रही है, मारती पीटती क्यों आ रही है? क्या कभी इस पे किसी की नजर गई? नहीं गई। उसका क्या कारण था? मैं जस्टिफाई नहीं करता, लाठी नहीं मारना किसी को, नहीं मारना चाहिए, पर सब में धैर्य नहीं होता। कितनी उंगली हैं? 5, एक जैसी एक भी है नहीं है, सब अलग है। दीवार फिल्म देखी है आपने जी? एक माँ उसके 2 बच्चे, एक पुलिस अधिकारी बनता है और एक बन जाता है क्रिमिनल, है ना। तो एक सीन है, वो दोनों खड़े होते हैं, वो बोलता है आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ये है, वो है, 3 है, तूफान है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। हाँ, ताली पीट रहा हूँ। जब वो ताली लोग पीटते हैं तब मैं दूसरा एंगल देखता हूँ उसको, यार बताओ, एक ही घर में एक अपराधी और एक पुलिस वाले, इस एंगल से आपने देखा? नहीं देखा। तो कैसे पूरे पुलिस वाले सब एक जैसे हो जाएंगे? जब समाज में रहने वाले अच्छे लोग भी हैं, चोर भी हैं, डकैत भी हैं, मर्डरर भी हैं, पीड़ित भी हैं, शोषक भी हैं, हर तरह के व्यक्ति समाज में जब फैले हुए, पुलिस में भी अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता।
मैं आज जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ, मुझे लगता है मेरा अपना अभी तक का अनुभव पिछला मुश्किल से 15-20 मिनट हो गए। मुझे लगता है अगर पूरी रात का इंटरव्यू चलेगा तो चुप होने वाले नहीं है भागवत जी, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शादी सर आपकी हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई है, बच्चे हैं मेरे दोनों वायरल भी हैं आप में। अच्छा वो नहीं रिसर्च नहीं किया। हाँ मैंने हो सकता है ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं की, तहकीकात नहीं की मैंने। तो सर आप जैसे बाहर इतना ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, इतना बोलते रहते हैं, घर जाने को भाभी जी को इस तरीके से मतलब उनको नहीं इरिटेट करते हैं आप? देखिए जब आप घर में एक माहौल जो होता है, जब आप घर जाएं तो शख्सियत होते हैं आप, ठीक है, घर जाएं तो फिर वहाँ पर अब आप पहुँच करके घर में फाइलें निकाल लो, घर से पंचायत करना चालू करो, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरा जो काम है, जितना काम है शाम तक में निपटा लिया, इसको कोई समस्या है, कहीं कुछ है, कोई बात है, कर लिया, प्लानिंग कर ली, फिर घर गए, घर में अपना अलग रोल है। मेरे मतलब आप देखेंगे मेरे फैमिली का ज़्यादा इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता सोशल जी मीडिया, ठीक है। उनका कहना है कि भाई आपकी जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल मीडिया लाइफ है, उसको आप अलग रखिए, क्योंकि उससे फिर पर्सनल लाइफ में दिक्कत होती है। अच्छा सर, आपके डिपार्टमेंट से कभी मतलब इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि आप सोशल मीडियाबाजी करते हैं, इस तरीके का किसी नहीं भाई, अब वही है, रिसर्च आप किए नहीं। आपको रिसर्च करना चाहिए था। मैं अपने होम डिपार्टमेंट में जो है समय समय पर जो योजनाएं चलती हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि उसमें मेरा भी रोल रहता है। हाँ जी, तो जैसे कि FIR है, उस पर भी मेरा चेहरा था, मैंने ही उसको मतलब मेरी वीडियो के माध्यम से होम डिपार्टमेंट ने संदेश दिया था, मैंने उसका वाचन किया था पूरा। इसके अलावा भाई दूज वगैरह हो गया। इसके अलावा समय समय पर जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो उसमें बाकायदा वहाँ से मेरे वीडियोज़ मांगे जाते हैं, मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक मनोबल भी बढ़ता है और मैं इसका पूरा प्रयास करता हूँ, और आज तक मैंने इसको पूरी तरह से मेंटेन किया है कि ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी बात मैं ना कहूँ जिससे पुलिस की छवि खराब हो या लोगों को गलत मैसेज जाए। सर एज ए सूबेदार, अगर भगवत पांडे जी को पब्लिक को संदेश देना हो ट्रैफिक को लेकर के, तो क्या कहना चाहिए? गद्दा होता है सोने के लिए और गलती होती है होने के लिए। जैसे ही उन्होंने कहा गद्दा होता है सोने के लिए, गलती होती है होने के लिए, तो मैंने तुरंत वहाँ पे मेरे मुँह से निकलता है कि लगा था गद्दा, बुलबुल सो गई, अब चालान कटा लो, गलती हो गई। अब अगले के पास कोई शब्द नहीं चालान कटाने के अलावा। और हंस के लोग चालान कटाते हैं, सेल्फी लेके जाते हैं, साहब चालान तो कट गया पर गलती नहीं होगी। यही मेरी, देखिए सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब, ट्रैफिक के लिए क्या संदेश है? ट्रैफिक भारत में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। किसी भी युद्ध से, किसी भी आपदा से, किसी भी बीमारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा आंकड़े हैं, ठीक है। तो इन आंकड़ों को कम करना, हम सबकी जिम्मेदारी है। 1000 व्यक्ति पे 1 पुलिस वाला है, उसको अपराध रोकना भी है, अपराधी को पकड़ना भी है, लोगों को समझाना भी है, ये भी बताना है कि भैया रोड में गाड़ी मत खड़ा करो, किनारे खड़ा करो। तो ये संपूर्ण जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है कि पुलिस एक व्यक्ति केवल आपको इंडिकेट कर दे, ऐसा करना है, आप वो कर लो। इंदौर गया था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सिपाही खड़ा होता है, ऐसे कर देता है, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। तो वो चीज़, वो सेंस धीरे धीरे हमको सभी जगह लागू करना होगा। पब्लिक से केवल इतना कहना है। और एक छोटी सी बात मैं और इसमें जोड़ूंगा कि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं दोस्तों बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम सबको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हम सबको हेलमेट लगाना चाहिए, नशे में गाड़ी ना चलाएं, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, धन्यवाद। पब्लिक सुनती है, ताली बजाती है, निकल जाती है। उसको जब हम मनोरंजक तरीके से कहते हैं कि भैया हेलमेट लगा लो, नहीं तो अगर मुंडी सुंडी टूट टाट गई तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो ये बताओ, एक आदमी को आप भी फ़ोन लगाओ, आप भी फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगा के बोलो पुलिस पकड़ लीजिए, 10,000 रुपया मुझको जुर्माना भरना, अभी दे दो। तुम्हारा कोई दोस्त देने को तैयार नहीं होगा, 3 दोस्तों से दिलवा दो, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है भैया, गरीब आदमी, 100 रुपया का इनाम दूंगा।
3 दोस्तों ने 10-10 हज़ार डलवा सही नहीं कह रहे हैं, डालेंगे। बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे जिंदा रहते नहीं डाल रहे हैं तुम्हारे दोस्त, तो मरने के बाद तुम्हारे परिवार के बारे में पूछने वाले नहीं हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, आप चले जाएंगे, पुलिस का सर नहीं कटेगा, आपका सर कटेगा। तो दुर्घटना से बचने के लिए अगर हेलमेट लगाना पड़ रहा है तो उसको बोझ मत समझिए। हेलमेट से कितने लाभ हैं। धूल धुआं धक्का सबसे बचाता है, दुर्घटनाओं में हेलमेट काम ही आता है। बस यही कहना है मेरा। तो सर आपके जो फेवरेट डायलॉग्स हैं? डायलॉग का हमारा, हाँ, बहुत सारे लोग हमसे बोले, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डायलॉग है मेरे, मुझे लगता है बाकी जगहों पे मैं अपने उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ, और मैं दिल्ली भी में गया था, तो वहाँ पे भी लोगों के चालान करते तो लोगों के मुंह बन जाते हैं। लेकिन ऐसा आपके सीधी में मैंने देखा, लोग शौक से आके कहते सर मेरा चालान काट लो। क्या है ये जागरूकता महसूस करते हैं अंदर से। और मैंने एक चीज़ देखी है, मैं भी भोपाल गया था, इंदौर गया था, तो मुझे जिन लोगों ने मोस्टली पहचाना, तो 90% लोगों के पास जो है हेलमेट था। हाँ, अगर वो 2 व्हीलर वाले ने किसी ने पहचाना तो हेलमेट लगा हुआ था। सतना ड्यूटी में गया हुआ था, तो मैंने मास्क लगा रखा था, फिर भी लोगों ने मतलब पता नहीं कैसे पहचाना। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, वो आके कहते हैं कि सर ये देखिए सर हेलमेट। तो फिर मुझे लगता है कि अगर हमारे इस अभियान से एक व्यक्ति की भी जान बच गई, भैया जीवन सफल है हमारा। और हम आपको बता दें दर्शकों कि हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आए, और सीधी पहुंचने तक हमने पूरा साइड बेल्ट बांध के रखा था। खास करके जब हम सीधी जनपद में प्रवेश किए तो हमने दोबारा चेक कर लिया कि वाकई सीट बेल्ट लगा हुआ है नहीं तो भागवत सर मिलेंगे और चालान कटवाना पड़ेगा। और इस बार तो पूरा मूड बना के आए थे हम लोग कि चालान कटवाएंगे, क्योंकि मिलना है इनसे। तो हमारे चैनल के लिए क्या आशीर्वाद है आपका? देखिए, आपके चैनल के लिए मैं यही कहूँगा कि मीडिया है, चौथा स्तंभ है। और आज जैसा कि मुझे विदित है कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो प्रकाश की आवाज़, तो प्रकाश की आवाज़ बहुत बुलंद हो, और उनकी आवाज़ न सिर्फ मिर्ज़ापुर जनपद के आसपास गूंजे, वरन संपूर्ण भारत में उसका डंका बजे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है आज, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज है। मुन्ना भैया मुन्ना भैया इसलिए बोलते, मिर्ज़ापुर से सुने आपको बहुत ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है कि मेरा पहला वीडियो जब वायरल हुआ तो मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो वो मैंने पूछता हूँ उससे कि SIT कॉलेज कहाँ है, वो बताने आता है, जब पता चलता है पुलिस वाला तो भाग जाता है, तो बोलता हूँ पकड़ो इसको। वो वीडियो वायरल हुआ था, तो एक ही दिन में उसमें मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन सबसे मैसेज आ रहे। तो वो खतरनाक अनुभव था। तो मुझे पता चला कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। अगर आप यहाँ चौराहे में खड़े होकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हो तो आप 50 आदमियों का भी कि सोशल मीडिया का जो है सदुपयोग अगर किया जाए, ब्रह्मास्त्र है, लेकिन अगर दुरुपयोग पे आप हो गए तो फिर आपके काल बनेगा सोशल मीडिया। बहुत से पढ़े लिखे लड़का दिन रील रात रील, दिन रील रात रील, रील देख के अपनी रील बना लिए। पढ़ाई में ध्यान लगता है उनका ना कहीं। तो ये जो नौजवान हैं, हमने सब बहुत इंटरव्यू करे हैं। आप अपनी बात कर लीजिए पूरी पहले। जो आज के लड़के हैं, मेरा क्या है कि अभी मैं आपको बता दूं, मेरे कम से कम 3 से 4 ऐसे इंटरव्यू होंगे जो 58 मिनट और 1 घंटे से ऊपर के हैं जी, है ना। अभी हमारे आज ही सुबह आए थे वो, आज मैं इंटरव्यू उनको दे नहीं पाया, दोबारा आए थे वो। लगभग अराउंड 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब उनके व्यूज हो गए हों 58 मिनट वाले में। हंस रहे थे, बोले कि 58 मिनट में 1 लाख व्यू आ गए, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मुझे नहीं पता यार। बोले नहीं, आपने अच्छी बातें कही। मैंने कहा मैं अच्छी बातें उम्मीद करता हूँ कि हमारी भी मुझे नहीं पता कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए? 30 बड़ा छोटा इंटरव्यू लिया। नहीं, अभी तो चल ही रहा है ना। और उसके अलावा 1 लाख नहीं, 50,000 पे संतुष्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आशीर्वाद से चैनल मोनेटाइज के एकदम चरम सीमा पे है। 4 महीने का चैनल है। बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोग जागरूक हों, और सोशल मीडिया का जो सदुपयोग है वो करें, हमारे साथी लोगों की मदद करें। सोशल मीडिया से पढ़ाई कर लो भाई। जी बिल्कुल, ठीक है, आप पढ़ाई करिए, एक से एक चैनल में एक से उपयोगी चीज़ें हैं, पर वो नहीं करेंगे। रील देखेंगे और फिर नकल कर करके फिर पास होंगे, फिर बोलेंगे कि हमारी नौकरी नहीं लग रही। मैं सीधी बात बोलता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
मेरा किसी पार्टी विशेष से किसी से भी मेरा ऐसा कोई कहने का सरोकार नहीं है। मुझे मैं एक शासकीय सेवक हूँ, उसकी मर्यादाएं मैं जानता हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक टिप्पणी से भी बचता हूँ। मैं सच में इंटरेस्ट नहीं लेता, बचना भी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे काम के लिए वक्त निकल जाए यही बहुत है। दुनिया जहां में रहा जब तक मुझे आवश्यकता थी कि लिखना पड़ेगा उसमें कि फलानी चोटी कहाँ है, डिकाना गार्डन कहाँ है। अब जो भी मेरा है, मेरा गार्डन है, अभी मैं सीधी में पोस्टिंग हो तो सीधी में है मेरा। अभी सर हम लोग आपसे मुलाकात की तो आपने संतोष मिश्रा सर का जिक्र किया, हमारे हाँ, मिर्जापुर के एसपी साहब का। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सर अभी आपको बताऊं बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई जी, बीच में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है, हम चौथे स्तंभ है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा खुद का उनका पर्सनल कुछ रिलेशन है। मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है जी, तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ तो है। मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। मैं अपना तो आप अपना दे देंगे मेरे प्रश्न का जवाब? नहीं, मैं उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ। हाँ। कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिला करके जो एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। सीधी बात है, प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। हम सर्विस में हैं, हमने वर्दी पहन रखी, 24 घंटे प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सोएंगे नहीं, हम अपने परिवार को समय नहीं देंगे, हम अपने आप को समय नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई साहब? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह जैसा कि वो वीडियो मैंने देखा है, सुबह और शायद अपने गार्डन में रहेंगे। कितना स्ट्रेस होता है कभी आपने पता किया है? एक पूरे जिले का प्रभार जिसके सर पर है, अगर वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं करेगा, आपके मोबाइल ये जो चल रहे हैं क्या आप इनको चार्ज नहीं करते? बिल्कुल करते सर। ना करिए चार्ज, क्यों करते हैं? नहीं चल पाएंगे। कंपनी को बोलिए कि ये मोबाइल जो है हमको चार्ज करने के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। चार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं वो, क्या दिक्कत है उसमें आपको भाई? अपना टी शर्ट हो तो वर्दी में भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वर्दी में वो चल रहे हैं। पहले योगा होता है, लोग सर के बल खड़े हो जाते हैं, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, सर के बल खड़े हैं, कुछ भी खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनको क्या पता? अब अगला आदमी टहल रहा है, किस मानसिक स्थिति में है, कैसा, उनको अच्छा फील हो रहा है, और भाई आधा घंटा टहलेंगे। सर मैं तो मिर्जापुर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं बताऊँ तो ये जो हमारे यहाँ के कप्तान साहब हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मतलब फिजिकली बहुत ही मेंटेन किए हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है उनको, और मैंने आपके आते ही उनके बारे में पूछा। जी बिल्कुल, बिल्कुल फिट है। अमेरिका में वो अपनी शायद उनका 90 लाख का पैकेज था ऐसा कुछ। तो क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी रखना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो 90 लाख का वो पैकेज छोड़ करके अमेरिका से आ करके तैयारी कर करके IPS बने। तो इसके लिए IPS थोड़ी बने हैं, ड्यूटी करें आके घुस जाएं, ड्यूटी करें आके, अब लगा लो मोबाइल, चलाओ, चार्ज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं सर आपको बताऊं, जब से संतोष मिश्रा जी ने मिर्जापुर में कदम रखा है, वीकली परेड होती है, हर थाने के SHOs और कांस्टेबल सारे आते हैं। वीकली फ्राइडे को परेड होती है, सबकी दौड़ होती है, इसके पहले नहीं होता। अच्छा, और एक चीज़ है कि देखिए पुलिस का जो जीवन है बहुत ही तनाव से भरा हुआ है। बिल्कुल। आपको सुबह एक आदमी मिलेगा, चला जा रहा होगा आपकी साइकिल के सामने, आप उसको साइड नहीं दोगे, वो आपके ऊपर चिल्ला देगा, पूरा दिन आपका दिमाग खराब रहेगा। सुबह सुबह आपने एक डायलॉग सुना होगा कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया दिन खराब हो गया। एक आदमी का मुंह देख लिया दिन खराब हो गया। हमारे थाने में 100 आदमी ऐसे ही आने हैं, हमारा कुछ खराब नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। निगेटिव में नफरत के बीच पला हूँ मैं, फिर प्यार कहाँ से लिख डालूं? नफरत के बीच पला हूँ मैं, फिर प्यार कहाँ से लिख डालूं? अंगार लिखा है जीवन में, श्रृंगार कहाँ से लिख डालूं? क्या बात है सर, क्या बात है। कहाँ से लिख डालेगा वो आदमी? उसके बारे में जानिए। उसकी नहीं है होली, उसकी नहीं रंगोली, उसका नहीं दशहरा, कुछ नहीं है उसका। क्या है उसका बताइए? ये अक्सर पब्लिक से सुनने को मिलता है कि कोई भी त्योहार होता है तो उसमें पब्लिक को सुनने को मिलता है, पब्लिक से, अरे पुलिस वाले कहाँ हैं, सब ये भगदड़ मचा हुआ है, यहाँ पे कोई कांस्टेबल नहीं दिख रहा है, होमगार्ड नहीं दिख रहा है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मतलब आपकी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। बिल्कुल सोचना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। नहीं सर, हम आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो भाई साहब, रिश्ते दो तरफ से होते हैं। बिल्कुल सर। आज मैं खड़े होकर के रोड पे अगर काम कर रहा हूँ, आप आकर के मुझको बोलोगे
तो क्या हुआ, रोड में खड़ा है तो क्या हुआ, इसका काम है। भाई साहब मैं रोड में खड़ा होऊंगा तो भी मुझको 49,579 मिलेंगे, छाया में खड़ा रहूंगा तब भी 49,579 मिलेंगे। कम जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, लेकिन धूप में मैं खड़ा हूँ, खड़ा होकर के काम करके मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ सबको, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ दृढ़ता के साथ। मुझे एनर्जी चाहिए, आपके बीच से एनर्जी चाहिए, आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी नहीं काम कर पाऊंगा, कैसे करूंगा? मैं भी थक के बैठ जाऊंगा, जो थके हुए बैठे हुए लोग हैं ना, अगर आप आज मुझको सपोर्ट करोगे तो मेरे जैसा लोग बनना चाहेंगे, बन रहे हैं। हम मिर्जापुर से सपोर्ट करने तो आया मैं बन रहे हैं, नहीं मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पुलिस को देख करके कहते हैं वो देखो, जो ये कहते हैं कि वो चौराहे पर पुलिस पैसे लेने के लिए खड़ी है। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं वो चौराहे पे पुलिस पैसे लेने खड़ी है, वो पुलिस कोरोना काल में भी उसी चौराहे पर खड़ी थी, जब मौत मंडरा रही थी, जब अपनों की लाशों को छूने के लिए तैयार नहीं थे, तब पुलिस उनका अंतिम संस्कार कर रही थी। ये वही पुलिस है साहब। करके बस उनको पैसा निकालना आता है। इस प्रश्न का भी जवाब मैं आपके पास, आप मेरे पास बैठे हैं, ईश्वर माँ शारदा का आशीर्वाद है। आज तक में, एबीपी में, न्यूज नेशन में, इंडिया टीवी में, न्यूज 24 में और भी बहुत से चैनल जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उनमें सहारा समय में दुनिया भर की चैनल है, हमारे तो नहीं, छोटा कुछ नहीं होता, मैंने बता दिया। इन सब चैनल्स में लाइव इंटरव्यू हुए हैं मेरे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा है कि लाइव कर रहे हैं, कुछ आप बता दीजिए कि कुछ ना पूछना हो तो आप बता दीजिए कि क्या पूछना है क्या नहीं है, आप कंफर्ट रहोगे लाइव में कि रिकॉर्डेड कर लें। हमने कहा हम लाइव के लिए फेमस हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइव ही चले हैं, तो हमको लाइव से डर नहीं लगता साहब, हमारे पास सारे सवालों के जवाब रहते हैं भैया, समझ रहे हैं। फ्रैंकली हमसे एक चैनल है, उन्होंने पूछा, रिकॉर्डेड था वो, उन्होंने पूछा पांडे जी ये सवाल हो गए, हंसते हुए ये सवाल हो गए, एक सवाल और मुझे पूछना है। मैंने कहा पूछिए। बोले लेकिन मुझे आपसे कैसे पूछूं, मुझे संकोच हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैडम पूछिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो पुलिस पैसे लेती है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस। आजकल माइंड रीडिंग का बहुत जोर है ना, तो हम पढ़ लिए, आप ये प्रश्न पूछना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी पुलिस पैसे लेती है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस। मैंने कहा मैम गलत इंफॉर्मेशन है आपको, पुलिस पैसे नहीं लेती है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस। कैसे, सुनिए। उन्होंने कहा ठीक है बताइए। मैंने कहा मैडम कभी आप बिना सीट बेल्ट के फंसे हो चेकिंग में? बोले हाँ। तो मैंने कहा तो ऐसे आया होगा कांस्टेबल या कोई अधिकारी, अरे मैडम आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, सीट बेल्ट 200 रुपये दीजिए। बोले है। मैंने कहा क्या हुआ? भाई नहीं ऐसे तो नहीं बोला। तो मैंने कहा क्या बोला? बोली यही बोला कि सीट बेल्ट नहीं लगाया आपका जुर्माना होगा। मैंने कहा ये नोट कर लीजिए, आप रिकॉर्डेड लाइव है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके बाद अब आप बोलेंगी कि मेरे पास 300 नहीं है, 200 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप उसको लालच दे रहे हो, उसको भ्रष्ट बना रहे हो। बिल्कुल। अगर ईमानदार है, ढंग का है, चलो आपका ऑनलाइन चालान कर देगा, कुछ भी कर देगा, नहीं तो 2 घंटे या तो आपको समझाइश देके छोड़ेगा, जो भी करेगा। पर आप 500 रुपए की चोरी करने के उतारू हो गए हो, शासन का पैसा है ना, इसमें जाता है ना, तो 500 रुपए की चोरी करने का आप प्रयास कर रहे हो। और ये मैं तो बाजार जा रहा था, मैं तो मटर ले रहा था, मैं तो ये हो रहा था, 300 है, 200 है, ये है, वो है। आपने अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपए दे दिए और 500 का चालान बचा लिया और आगे चले गए, तो 100 रुपए का चोर वो व्यक्ति है, लेकिन 400 के चोर आप हो। तो अगर पुलिस 1 गुना भ्रष्ट है तो 4 गुना भ्रष्ट आप हो। भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हो, पैसा आप दे रहे हो। जागो ग्राहक जागो, 500 दो, 500 की रसीद मांगो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आपने माइंड रीडिंग का एक शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मैं पहले ही बता दूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, माइंड रीडिंग को लेकर के आपने मुझे याद दिला दिया। तो इस समय पूरे देश में और पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं बाबा, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, बाबा बागेश्वर धाम की बात, वो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं प्रोफेशनल, मैं आप तो होता रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर सनातन धर्म पर, संस्था पर हमेशा नहीं, ये दूसरा विषय है। ये जो आध्यात्मिक है विषय है, जो राजनीतिक विषय है, मैं इस पे जानबूझ के नहीं घुसता, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। मैं अपने कर्तव्य क्षेत्र का, अपने फील्ड का मास्टर हूँ। आप मुझसे मेरे ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में पूछिए, आप मुझसे
रिलेशनशिप के भी पूछिए। मैं एक रिसर्चर भी हूँ, है ना। अब मैंने फॉर्म फिल नहीं किया किसी यूनिवर्सिटी में, पर मैं लोगों के बीच रहता हूँ। माइंड रीडिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं माइंड रीडिंग और स्वभाव लोगों को देख करके, मतलब बस ये है कि किसी पर्टिकुलर किसी भी धर्म इस तरीके का प्रहार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरी टीम में अब्दुल भी है, मेरी टीम में भी है चीफ एडिटर हमारा तौफीक आलम ही है। हाँ, तो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैं तो हर जगह ट्रैफिक में तो क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ था तो उस पर भी मैं हेलमेट लगा करके फोटो खिंचवा रहा। मेरे जीवन का लक्ष्य है सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। मेरा काम है सबसे अच्छा। दुनिया में क्या हो रहा है इससे मुझको कोई मतलब नहीं है। अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनने की उम्मीद लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यही है कि मुझसे अगर प्रेरित होकर के लोग हेलमेट लगा रहे हैं तो मैं सौभाग्यशाली जी को देख करके मैंने सोशल मीडिया से पुलिसिंग चालू की थी। आपको स्पेशली बताऊँ, बिल्कुल IAS दीपक रावत जी को देखा था मैंने कहा कि नहीं यार, अगर अच्छा काम, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार आप किसी को दे रहा है, कोई फोटो क्यों खिंचा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर 10 आदमी मिलकर एक केला किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं तो गलत है, और एक आदमी किसी को 10 केले दे रहा है और फोटो खिंचा रहा है तो खिंचाना चाहिए। यस। क्योंकि उस को देख करके 100 आदमी आएंगे और केले देंगे, 100 लोगों का भला होगा। फोटो ना खिंचाया है, आपको क्या समस्या है, अगले आदमी को केला मिल रहा है ना। तुम देने जा रहे हो केला, बिल्कुल सही मुंह को मर रहा है, तुम देने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो मुंह सिल लो और बैठ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब अच्छा काम करिए तो उसको दिखाइए। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा चाचा, बताओ, नाचता रहे जंगल में मोर, जब तक वो दिखेगा नहीं मोर तो कौन मानेगा कि मोर नाचा। हम प्रैक्टिकली देखे हैं, हेलमेट बांटते थे हम, वीडियोज हमने हेलमेट के डाले बांटते हुए। हमारा उद्देश्य ये था कि लोग देख करके बांटेंगे, यहाँ लोग देख करके मांगने आ गए। जिनके घर में 4 व्हीलर खड़ी है वो भी आदमी आके बोल रहा है भाई सब 2-4 हेलमेट मिलेंगे, और ड्राइवर को देना था। हमने कहा भैया गूगल पे से खरीदे हेलमेट, लो देख लो रसीद, ठीक है। तो उसके बाद में बुरा भी मानने लगे लोग। हम पोस्ट भी डाल दिए थे बीच में, ये जो सक्षम लोग हैं कृपया हेलमेट ना मांगे। बड़ा उसमें विवाद तो हमारा होता नहीं है भाई साहब, ये मीडिया से। सर आप भी कभी ऐसा मतलब आपके साथ भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई, आप भी कभी ऐसे कंट्रोवर्सी के घेरे में? नहीं आता मैं मेरा सीधा सा काम है। मुझे आज भैया आलोचना करेंगे तो मैं इनके साथ शाम को बैठ जाऊंगा, बोलूँगा हाँ बताओ, मुझ में बुराई है तो मुझसे बताओ ना। मेरी बुराई आप जमाने से बताओगे, जमाने को नहीं सुधारना है, मुझको सुधारना है, मुझको बताओ, मैं सुधार करूंगा। उसमें सुधार करने लायक नहीं होगा तो आपको यकीन दिलाऊंगा कि नहीं सुधार की गुंजाइश नहीं है। आप बोल दोगे कि हाँ नहीं है, खत्म हो गई कंट्रोवर्सी। अच्छा काम करिए, पॉजिटिव माइंड सेट से करिए, फिर देखिए पूरा जमाना आपके साथ है। किसी से हमारी कभी, अभी आज की डेट में हमारा एक दुश्मन नहीं है। सीधी जिले में मेरा एक आलोचक आपको नहीं मिलेगा। अपने मन में आप करते हैं, सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि पांडे जी नहीं बोलेगा। भगवान से असंतुष्ट है लोग, ईश्वर से असंतुष्ट है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहें? यही मैसेज तो आप बढ़िया निकाल लिए, 2-3 मैसेज बढ़िया। आप कुछ अलग से अपना लास्ट में अलग से मैं, हाँ जो मैं कह रहा था कि मैं रिसर्च करता हूँ, और आपने एक चीज़ गौर की होगी, बहुत से चैनल ने मुझसे पूछा भी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो लॉकडाउन में कोई फंस रहा है तो ऐसा लगता है आप ही का आदमी तो नहीं है, इतना सटीक कैसे पकड़ते हो। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ने का एक अभ्यास होता है साहब, मुझको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि इस व्यक्ति से मैं ये मैसेज ले सकता हूँ। मेरे वीडियोज में हास्य रहेगा, भरपूर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ रहेगा, सर्किज्म से भरा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें मैसेज जरूर रहेगा साहब। जी जी बिल्कुल। बिना मैसेज का निरर्थक वीडियो में नहीं डालता। मैं देख रहा हूँ या तो उसमें मैसेज मिलेगा, और कुछ वीडियो 2-4 ऐसे हो सकते हैं जिन वीडियोज में ऐसा हो। थैंक यू सो मच, ये है, ये प्यार है। आप क्या देख रहे हैं? 2-4 वीडियोज ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें मैसेज ना हो, तो उन परिस्थितियों में उसमें इतना हास्य होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। खाने के अलावा कुछ भी खाते हैं आप? बिल्कुल। मैं ये एनर्जी कहाँ से आती है, इसके बारे में? एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है साहब। मैं बोला ना, जब वो चौराहे पे लोग खड़ा होता है सिपाही और आप ऐसे कर देते हो ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अब आप लोग वॉच करिए उसको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोगों ने
सोशल मीडिया को माध्यम बना करके काम करना। आपके यूपी में सबसे ज्यादा करना चालू किया जी हुआ हाँ। है ना। नाम आप भी मत लीजिए, हम भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सबका सम्मान बना रहे, सबका सम्मान बराबर हमारे लिए। उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। खूब करिए, खूब फॉलो करिए, चीजें फॉलो करिए, अच्छी चीजें बढ़ाइए। खुशबू जितनी बढ़े उतनी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छाई की खुशबू जितनी बढ़नी चाहिए। सुख जो है बांटने से 2 गुना होता है, दुख बांटने से आधा। ठीक है, उसी तरह से अवेयरनेस बांटने से 100 गुना बढ़ती है। आज भागवत पांडे कर रहा है, भागवत पांडे को देख करके और भी लोग करेंगे, उनको देख के और भी लोग करेंगे। पुलिस में एक भाव आएगा, आप कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा और मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है, जिस समय पे मैंने चैनल प्रारंभ किया था उस समय पे ये कम्युनिटी पुलिसिंग कोई उसमें नहीं कर रहा था। करने वाले तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं जो कर रहा हूँ एक अच्छे वे में कर रहा हूँ, एक संदेशपरक वे में कर रहा हूँ। तो वहां से लोगों ने सोशल मीडिया में चीजों को दिखाना चालू किया और यकीन मानिए उससे पुलिस की छवि में बहुत सुधार हुआ है। सर काफी लोगों की आप मिमिक्री भी कर लेते हैं ट्रैफिक के। अब ना यही है, अपन कलाकार हैं नहीं, तो अपन क्या है जो सामने आया, पहले से सोचा समझा कुछ रहता नहीं, अच्छा है फिर भी नाना पटेकर टाइप से कितने किस किस की आवाज में आप कर सकते हैं? देखिए मैं तो कभी कभी जैसे नाना जी की आवाज़ में हो जाता है, कभी कभी अमित जी की आवाज़ में हो जाता है, बताइए सर। कभी नवाज साहब की आवाज़ में भी आ जाता है। पर समस्या यही है कि जब वो सडनली आता था, नहीं आज तक लाना पड़ेगा आपको, आज लाना पड़ेगा। उसमें ऐसा रहता, अच्छा है मिर्जापुर से भाई आया है, मेरा वीडियो लेगा, इंटरव्यू लेगा, ऐसा मुझको पता होता तो और सच सवर के आता है। कटिंग नहीं कराई मैंने, पीछे का बाल अभी भी दिख रहा है। अच्छा है मिर्जापुर से आकर के संदेश ले रहे हैं, पूरे भारत को मैं ये बताना चाहता हूँ, हेलमेट लगाओगे सुरक्षित रहेगा, सर सुरक्षित है तो घर सुरक्षित है। बहुत खूब सर, धन्यवाद, जय हिंद। अमिताभ बच्चन सर। और भाई साहब देखिए, ये जो सड़क सुरक्षा का संकल्प है आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो पूरा होगा, नहीं तो हम चालान काट के सहयोग आपका पूरा कर देंगे। करते हैं तो न्याय आता है। और कोई सर किसी की आवाज? यही है साहब सर बिल्कुल। और अंत में एक संदेश आप सभी के लिए है कि प्रकाश जी ने जो प्रश्न किए या इनके प्रश्नों से जो उत्पन्न हुए उत्तर आपको प्राप्त हुए हैं, इन उत्तरों को ग्राह्य करिए और आप अगर नियमों का पालन करेंगे, छोटी बात नहीं है, लगती छोटी है, छोटी बात नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो पुलिस खड़ी है, आप क्या चाहिए भाई, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं, आप अपनी मोटरसाइकिल लिए हैं, कुछ जगहों पे मोटरसाइकिल का पीयूसी भी लगता है, 40, 46, 50 रुपए में चेक कर बना देगा आपको, 50 रुपए में, है ना, 6 महीने का उसमें रहता है। बाकी घर से निकलिए, चाबी लीजिए, चाबी के साथ में ये श्योर कर लीजिए आपका लाइसेंस है, हेलमेट लटका लीजिए तुरंत, गाड़ी में बैठिए, हेलमेट लगाइए, 2 सवारी चलिए, दोनों हेलमेट लगाइए, ठीक है। कागज गाड़ी के रखिए, बीमा रखिए, रजिस्ट्रेशन गाड़ी के रखिए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखिए। 3 कागज हो गए आपके पास, चौथा पीयूसी रख लें तो और अच्छी चीज़ है। और हेलमेट लगा लीजिए भैया, 2 सवारी बैठो, दोनों हेलमेट लगा लो, काहे कोई काटे के चलान रखता है, लाइसेंस रहता है, गाड़ी का बीमा रहता है, रजिस्ट्रेशन रहता है, तो पुलिस वाला भी कहता है बहुत बढ़िया चलेगा। कोई ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि पुलिस वाला तो मेरे लड़ झगड़ो, नहीं 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 तुम्हारे टायर में हवा कम है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कार है, सीट बेल्ट लगा लो, बीमा है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, खत्म हो गई कहानी। आगे नंबर, पीछे नंबर, क्या चाहिए? अब ऐसा तो नहीं कि आपको डकैती करने जाना है तो पीछे का नंबर मिटा दिए, क्या करोगे आप? कुछ लोग कहते हैं नंबर नहीं है, आगे है तो अगर मान लीजिए टक्कर मार के कोई भागा, आपको कैमरे का एंगल ऐसा है कहीं का, वो गाड़ी चली गई, पीछे से नंबर नहीं आया, निकल गया ना, है, नंबर होता पकड़ा जाता। इसलिए जरूरी है, नंबर नहीं है, डकैती हो रही, चोरी हो रही, लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इसलिए तो अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे, हमारे साथ में भागवत प्रसाद पांडे जी। एक कविता है, नहीं है, कविता है, उसको भी बीच में डाल दीजिएगा जी, अभी ले लेते हैं। हाँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से
आप सभी संपूर्ण भारत देश के वासियों को ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने चैनल की तरफ से, जो भी बातें श्री मोहन भागवत प्रसाद जी ने बताई है उसको आप लोग ग्रहण करिए और हेलमेट लगा के चलिए। अपना पेपर जो भी आप अगर टू व्हीलर चल रहे हैं तो अपना पेपर सब कुछ कलेक्ट कर चलें। अगर आप फोर व्हीलर चल रहे हैं सीट बेल्ट लगा के चलें। कहने का मतलब ये, ट्रैफिक रूल्स के जो भी आपके नियम हैं उनको जरूर फॉलो करिए, कभी आपका चालान नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है और मैं इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता हूँ आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा पुलिस वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको गुस्सा दिला देता है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मस्तिष्क है उसके कंट्रोल में है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है और आप बहुत स्पेशल हैं। मेरी कविता आपने पढ़ी होगी, उसी के चंद लाइनों से आज का इंटरव्यू समाप्त करेंगे हम। यह तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, यह नहीं सुलभ होता सबको केवल तुझ पर आरोहित है, यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हर्षाता है, क्या सोचा तुमने ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है। कहता है भागवत सुन सैनिक इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जनरक्षण का अधिकार बड़ा, अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तू रात रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है। क्या बात है। त्योहार जलाता है सैनिक तब दिए सभी के जलते हैं, तजता है जब खुशियां अपनी तब ईद मुहर्रम पलते हैं। हाँ गर्वित हैं, अभिमानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इस मातृभूमि की सेवा का सबको अभिमान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। इसकी लाज रखना है। हम्बल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम व्यस्त रहिए, अपने काम से प्यार करिए, आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार। चलते हैं और बहुत जल्द दूसरे इंटरव्यू में भागवत जी से मिलेंगे। नमस्कार।